सुश्रद्धा मम ते मति स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथा श्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्षते स्वस्तोत्यां व्यसनमशिरोन्नति परं सेवीदृशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृते तेनैव तेजः पते। देवादिदेव अतिशयकारी श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, कल्पद्रुम महामंडल विधान की, देवलीय परम को निर्व्यापक श्रमण श्री इकसठ वीर सागर जी मुनि राज की, समस्त मुनि आरिका संघ की। जीवन में किसका स्थान सबसे महत्वपूर्ण होता है? भगवान का या गुरु का? बड़ा कौन है, प्रभु या गुरु? कौन बड़ा है, प्रभु, गुरु? हमारे लिए कौन बड़े हैं? गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए या बनाए। हाँ, ये दोहा बड़ा प्रसिद्ध है भारतीय संस्कृति में। गुरु और गोविंद दोनों ही सामने हैं। पहले हम किसे नमस्कार करें, पहले हम किसकी पूजा करें? बताइए, किसकी पूजा करना चाहिए? पहले किसको नमोस्तु करना चाहिए? प्रभु। पूछ रहे हैं आपसे, किसे? एक तरफ तीन लोग के नाथ वेदी में समवसरण में बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ गुरु बैठे हुए हैं। आप किसको झुको, किसके चरणों में पहले झुकोगे? भगवान के चरणों। चलो एक संस्मरण सुनाते हैं, बड़ा अच्छा संस्मरण है, बात समझ में आ जाएगी। यह संस्मरण शायद थुवन जी का नहीं, पपोरा जी का है। गर्मी के समय आचार्य भगवान शायद पपोरा जी में विराजमान थे, या क्षेत्र और भी कोई हो सकता है। कुछ ब्रह्मचारी लोग आचार्य भगवान के समक्ष बैठे हुए थे। वैयावृत्ति चल रही थी। वैयावृत्ति करते करते एक ब्रह्मचारी जी ने आचार्य भगवान से पूछा, आचार्य भगवान, एक बात हम आप समझना चाहते हैं। आपकी दीक्षा सन 1968 में हुई। आपको अपने गुरु का समागम 1973 तक मिला, क्योंकि दादा गुरु आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी की संलेखना तो 1973 को हो गई थी। बोले बहुत कम समय मिला आपको अपने गुरु का। आप कर्नाटक से आए, आपकी मातृभाषा कन्नड़ थी। कर्नाटक से आप राजस्थान, वहां हिंदी नहीं मारवाड़ी बोली जाती थी, और आपको तो हिंदी भी उस समय सही रूप से नहीं आती थी।
एक बात समझना चाहते हैं, जब आपको वो भाषा भी ज्ञात नहीं थी, इतनी अल्प अवधि में, इतने कम समय में आपने इतना सारा ज्ञान कैसे प्राप्त कर लिया अपने गुरु से? कौन कौन सा ज्ञान? संस्कृत का ज्ञान, साहित्य का ज्ञान, सिद्धांत का ज्ञान, न्याय का ज्ञान, अध्यात्म शास्त्रों का ज्ञान। सारे शास्त्रों को आपने इतने अच्छे से समझ लिया। तो आचार्य भगवान कहते हैं, जब हम आए थे यहाँ पर आचार्य प्रवर्त दादा गुरु ज्ञान सागर जी के महाराज के चरणों में, उस समय तो हमें हिंदी भी नहीं आती थी। वो क्या बोलते थे हमें तो कुछ समझ में नहीं आता था। और शास्त्र थे संस्कृत में, तो जब हिंदी ही नहीं तो संस्कृत कहाँ से आए? उस समय ज्यादा समझ में ही नहीं आता था। हम 68 में 67 में आ गए थे, 67 में 68 में दीक्षा हुई थी। तो पहला 1 साल तो यही समझने में लग गया कि वो क्या बोल रहे हैं। विषय तो जान पाना बहुत अलग ही बात है। धीरे धीरे भाषा का ज्ञान भी लेना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा संस्कृत भी पढ़ना शुरू किया। तो पहले 1 साल या यूं कहे 1.5 साल तो कुछ भी समझ में नहीं आता था गुरु महाराज क्या पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मीडियम का था ही नहीं। और अंत के 2 वर्ष तो उनकी सेवा में ही निकल गए। वृद्धावस्था थी, साइटिक का उन्हें रोग था, पीड़ा बहुत होती थी, वेदना बहुत होती थी। तो अंत का लगभग 2 वर्ष का काल ऐसा काल रहा 71 के बाद से लेकर, कि उस समय भी ज्यादा ज्ञान उन्होंने दिया नहीं, स्वाध्याय कराया नहीं, क्योंकि शारीरिक अवस्था इस प्रकार की हो गई थी। उस समय पूरा समय लगभग सेवा शुश्रूषा वैयावृत्ति में ही जाता था। बोले हमें 5 वर्ष कहाँ मिले, हमें तो कुल मिलाकर के 2-3 वर्ष ही मिले हैं। तो फिर ब्रह्मचारी जी ने और उत्सुकता बस पूछ ली कि अच्छा ये बात बताइए, इतने कम समय में, इतनी अल्प अवधि में, 2-3 वर्ष में ही आपने इतना सारा ज्ञान कैसे प्राप्त कर लिया? सारे शास्त्रों को आप समझ लेते हैं, जबकि आपकी मातृभाषा भिन्न थी, कुछ नहीं था। तो आचार्य भगवान ने एक बहुत अच्छी बात कही। बोले 2-3 वर्ष का समय भी बहुत अधिक होता है। ये नहीं समझना कि 2-3 वर्ष का समय कम होता है। बोले 2-3 वर्ष का समय भी बहुत अधिक होता है। बोले शिष्य चाहे तो उससे भी अल्प अवधि में गुरु से सब कुछ सीख सकता है, सब कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकता है। शिष्य चाहे तो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। बोले 1 साल में भी पूरा का पूरा ज्ञान ले सकता है। बोले वो कैसे? बस एक बात याद रखना, तो शिष्य और गुरु के बीच में कोई और नहीं आना चाहिए। शिष्य और गुरु के बीच में कोई और तीसरा नहीं आना चाहिए। ने शिष्य हमेशा गुरु चरणों में इतना समर्पित रहे, इतनी विनय करता रहे, इतनी लगन से उनकी सेवा और ज्ञान की आराधना की भावना करता रहे, तो वह शिष्य 1 वर्ष में भी सारा का सारा ज्ञान अपने गुरु से पा सकता है। कैसे संभव है? वैसे देखा जाए तो ज्ञान तो पूरा का पूरा आ ही नहीं सकता, शास्त्र इतने सारे। आचार्य भगवान ने शास्त्रों का ज्ञान नहीं पढ़ा था, आचार्य भगवान ने पाया था ज्ञान में प्रवेश करने की कला को सीख लिया था अपने गुरु से। और कहा, गुरुदेव ने कहा था, शिष्य और गुरु के बीच में कोई नहीं आए तो वह शिष्य गुरु का सब कुछ प्राप्त कर सकता है। कोई नहीं आए का अर्थ क्या? जिससे डिस्ट्रैक्शन होता है, वो तो समझ में आता है। मन भटकता है, मन इधर उधर चलने लगता है, तो वो तो नहीं आना चाहिए। दूसरा कोई भी नहीं आए तो कौन नहीं आना चाहिए बीच में? यहां तक कि भगवान भी गुरु और शिष्य के बीच में ना आए तो वह शिष्य गुरु से सब कुछ प्राप्त कर सकता है। बड़ी बात कह दी गुरुदेव ने।
अन्य चीजों से तो मन भटकता है, यह बात तो समझ में आती है। कोई साधर्मी से बातचीत में उलझ जाए, भक्तों से उलझ जाए, इधर उधर की पुस्तकों को पढ़ने लगे, इधर उधर के कार्य में उलझ जाए व्यक्ति, उसका मन कहीं और लगने लगे, तब तो बात समझ में आती है कि मन चंचल है, इधर उधर भटक रहा है। लेकिन आचार्य भगवान ने कौन सी बात कह दी? शिष्य और गुरु के बीच में अथवा गुरु और शिष्य के बीच में भगवान भी नहीं आना चाहिए। थोड़ी सी गलत सी बात नहीं कह दी? कह दी ना? अरे जिन भगवान की बदौलत, जिन भगवान के आशीष से, जिन भगवान की अनुकंपा से, जिनकी भक्ति से सब कुछ पाया जाता है, और आचार्य भगवान कह रहे हैं गुरु और शिष्य के बीच में भगवान भी नहीं आना चाहिए। बोले यदि भगवान आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? व्यवधान हो जाएगा। बताइए आप लोग, बैरियर हो जाएंगे भगवान? भगवान तो बैरियर कहां हो सकते हैं? भगवान तो साधन है, भगवान तो वहां तक पहुंचने के लिए एक बहुत बड़े माध्यम। और आचार्य भगवान कह रहे हैं शिष्य और गुरु के बीच में भगवान भी नहीं आना चाहिए। लगता है ना अजीब सी बात? जब हम जो पाना चाहते हैं उसमें लगन इतनी हो जाए, इतनी हो जाए, इतनी हो जाए कि हमें उसके अलावा कुछ नजर ही ना आए, तो समझना हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ये अवहेलना नहीं है प्रभु की, यहां समर्पण की बात बताई जा रही है। जहां समर्पण आ जाता है उस व्यक्ति को कुछ नजर नहीं आता है। तत्प्रष्टव्यम तदेष्टव्यम तद्द्रष्टव्यम मुमुक्षुभिः। स्टोपदेश में आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी कहते हैं, अविद्या विदुरम ज्योति परम ज्ञान महम तत्प्रष्टव्यम तदेष्टव्यम तद्द्रष्टव्यम मुमुक्षुभिः। अर्थात जो व्यक्ति जो अपने लक्ष्य को पाना चाहता है, जो मुमुक्षु होता है, मोक्ष को पाना चाहता है, अथवा जो अपने साध्य को पाना चाहता है, उसे वही पूछना चाहिए। तत्प्रष्टव्यम तदिष्टव्यम, वही इष्ट उसके लिए होना चाहिए। तद्द्रष्टव्यम, उसी को वह देखे, उसी की वो बात करे, उसी का चिंतन करे, उसी के पास वो रहे, उसी की सेवा करे। यानी मन से, वचन से, काय से वह तन्मय हो जाए, उस रूप हो जाए। जब वो उस रूप हो जाएगा तो अपने आप उसका लक्ष्य उसे मिलता ही चले जाएगा, उसे कोई उसके अलावा नजर ना आए। तद्ब्रूयात् तत्परान् प्रच्छेत् तदिच्छे तत्परो भवेत्। वही हम कहें, वही हम दूसरों से पूछें, वही हम दूसरों के सामने इच्छा करें और तत्पर हो जाएं। जब ऐसी तीव्र भावना भीतर पैदा होती है तो व्यक्ति, वह शिष्य सब कुछ प्राप्त कर सकता है। आचार्य भगवान ने कहा 3 साल की नहीं 5 साल की अवधि भी बहुत अधिक होती है। गुरु से यदि हम पाना चाहते हैं तो सब कुछ भूल जाएं, सब कुछ भूल जाएं, सिर्फ हम गुरुमय हो जाएं। तो आचार्य भगवान अपने गुरुमय हो गए थे। उस समय उन्हें भगवान भी नजर नहीं आते थे। हाँ, आवश्यक करते थे, लेकिन आवश्यक के अलावा सिर्फ गुरु गुरु गुरु। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बनाए कि बताए। वैसे कहा तो है बताए, पर आचार्य भगवान कहते हैं बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बनाए। गोविंद यदि कोई बनाने वाला होता है तो गुरु ही होता है। भगवान बनाने वाला होता है तो गुरु ही होता है। देखिए, वे भगवान जो सिद्धालय में जाकर के बैठ चुके हैं, अपनी आत्मा को भगवान बनाने वाले वे तो स्वयं हो गए हैं। लेकिन जितने भगवान की पूजन आप करते हो मंदिर में, है ना, उन भगवान को कौन बनाता है? आदिनाथ भगवान को कौन ने बनाया?
पार्श्वनाथ भगवान को किसने बनाया? सिद्धालय वाले पार्श्वनाथ ने पार्श्वनाथ को नहीं बनाया, सिद्धालय वाले आदिनाथ ने आदिनाथ को नहीं बनाया। वे भगवान जो अरिहंत परमेष्टि हैं, तीर्थंकर हैं, वे तो एक ही होते हैं, वो हमारे काम में नहीं आते। आते? बताओ, वे कभी काम में नहीं आ सकते। वे ऊपर बैठ गए, जा चुके हैं, छोड़ करके जा चुके हैं। वो कभी हमारी रक्षा नहीं करेंगे, वो कभी हमें नहीं संभालेंगे, वो कभी हमें ऊर्जा से नहीं भरेंगे, वो कभी नहीं काम में रहने वाले। क्यों? क्योंकि वो भगवान अपने लिए बने, अरिहंत भगवान वो अपने लिए बने हैं। आपके लिए कौन सा प्रभु काम आते हैं बताओ? जो मंदिर में बैठे हैं। अभिषेक किसका करते हो? सिद्धालय में बैठे हो पार्श्वनाथ का? नहीं, वो तो नजर ही नहीं आ रहे। अभिषेक किसका कर रहे हो? जो बेदी में बैठे हुए आदिनाथ, जो बेदी में बैठे हुए पार्श्वनाथ। तो उन भगवान को बनाने वाला कौन है? गुरु। तो बड़ा कौन हुआ? बताओ, बड़ा कौन हुआ? जिसने उन्हें बनाया वो बड़ा, कि जो बना है वो बड़ा? अच्छा, चंद्रगुप्त और चाणक्य में बड़ा कौन था? चंद्रगुप्त ठीक है, सम्राट था, अखंड भारत का सम्राट था वो। लेकिन बनाने वाला चंद्रगुप्त को सम्राट था कौन? यदि चाणक्य नहीं होता तो चंद्रगुप्त कभी चंद्रगुप्त नहीं बन पाता। चंद्रगुप्त तो एक ही था, लेकिन चाणक्य चाहे तो किसी को भी दुनिया का, भारत का सम्राट बना सकता था। तो जो मेकर होता है वो हमेशा बड़ा होता है ना। किंग मेकर बड़ा कि किंग बड़ा? सोनिया गांधी बड़ी थी कि मनमोहन सिंह बड़ा था? बताइए, कौन बड़ा? कौन बड़ा था? कौन बड़ा था बताओ? मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी? सोनिया गांधी कोई पोस्ट में नहीं थी, यही था ना, पर चलता उसी का रास्ता। क्या रबर स्टैम्प? देखो सुनो, जो ऊंचा उठाने वाला होता है, सारी शक्ति उसकी होती है, सारा दिमाग उसका होता है, सारी प्लानिंग उसकी होती है, रास्ता दिखाने वाला वो होता है। तो भगवान बड़े कि गुरु बड़े? किसको ढोक दोगे पहले? बताओ, किसको ढोक? गुरु बताएंगे? अच्छा, अरिहंत बड़े कि सिद्ध बड़े? कौन बड़े? नमो सिद्धाणम, नमो अरियंताणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रयाणम, नमो लोयसवेशाणम। ऐसा पाठ पढ़ते हो? कैसा पढ़ते हो? नमो अरियंताणम पहले पढ़ रहे हो, जबकि छोटे अरिहंत हैं, बड़े सिद्ध हैं, और पढ़ता व्यक्ति क्या है? उन्हीं अरिहंत भगवान ने कहा नमोकार मंत्र कैसे पढ़ना, क्योंकि सिद्ध भगवान ने कभी नहीं बताया नमोकार मंत्र कैसे पढ़ा जाता है। नमोकार मंत्र किसने सुनाया हमें? किसने बताया? अरिहंत भगवान ने ही बताया है। पहले नमो अरिहंताणम। थोड़ा सा अभिमान सा नहीं आ गया अरिहंत भगवान को? बताओ, अभिमान नहीं आ गया? अरे सिद्ध बड़े हैं, जिनके 8 कर्म चले गए हैं, उन्हें छोड़ करके वो बोल रहे पहले मुझे पूजो। लगता ना अभिमान जैसा? भेदभाव हो गया। नहीं, अपन सीट में बैठे हैं, हम तीर्थंकर बन गए हैं, दिव्य ध्वनि खिल रही है, समोसर में लग गया, इसका मतलब कि हम अपने अपने को पुजवाते रहे। ठीक है? ऐसा गलत किया ना अरिहंत भगवान ने? क्या करना चाहिए? विनय किसे कहा जाता है? जो बड़े हैं उनको पूजा जाता कि नहीं पहले? अच्छा, घर में पिताजी भी, दादाजी, आप किसके चरण स्पर्श पहले करोगे? बोलो। आप कहीं से यात्रा करके आ रहे हो, किसके चरण स्पर्श करोगे? पहले दादाजी की, पहले पिताजी? दादाजी ना, कि पिताजी को? और कोई बेटा पिताजी के चरण पहले पढ़ने लगे, दादाजी को भूल जाए तो अच्छे मैनर्स माने जाते हैं। तो बड़ों को पहले पूजा जाना चाहिए कि नहीं? तो सिद्धों को पहले पूछना चाहिए ना? अरे एक तरफ सिद्ध है, एक तरफ अरिहंत है, तो किसको पहले पूजे हम? अरिहंत क्यों? दादाजी को छोड़कर पिताजी को पूछ लें? अभी आप कह रहे थे दादाजी को पहले पूछना, अब आप बोल रहे पिताजी को। हाँ, तो आज से नमोकार मंत्र बदल देते अपन, नमो सिद्धाणम, नमो अरिहंताणम कर दें? क्या कर देते? चलो ऐसा कर दें। क्या गलत क्या हो जाएगा उसमें?
नमो सिद्धाणम नमो अरिहंताणम नमो आयर्याणम, ऐसा पढ़ने लगे। नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसाउणम। इसमें कोई दोष आएगा? हमें दोष नहीं आएगा ना? क्यों, क्या दोष आ जाएगा? अरे हमने सिद्धों को पहले याद किया, जो पूज्य हैं, जो बड़े हैं, जिनके 8 कर्म चले गए हैं, हमने उन्हें पहले ढोक दी है। अरियन भगवान को बाद में ढोक दे रहे हैं। हाँ, बड़े वो हैं, ठीक है, लेकिन हमारे उपकारी कौन है? सिद्धों ने हमारे ऊपर कोई उपकार नहीं किया। सिद्ध तो अपने लिए बन गए, जाकर के बैठ गए, वो तो दिखते भी नहीं है, बड़े स्वार्थी। उनसे बड़ा स्वार्थी कोई नहीं है। सही बता रहे हैं। सबसे बड़ा स्वार्थी यदि कोई है तो सिद्ध भगवान। नजर भी नहीं आते, दर्शन भी नहीं देते, संभालते भी नहीं, उपदेश भी नहीं देते। अपना सुख, अपना व्यवहार गुण, अपने 8 गुण स्वयं भोग रहे हैं। थोड़ी सी तो करुणा करना चाहिए कि नहीं? गरीबों पर नहीं करना चाहिए। बेचारे इतने सारे भक्त हैं, यानी इतने सेल्फिश हो गए कि सबको भूल गए। सबको भूल गए, अपने में इतने लीन हो गए। सबसे बड़ा कोई स्वार्थी है पंच परमेष्टि में, दुनिया में सबसे बड़ा कोई स्वार्थी है तो सिद्ध परमेष्टि। उनसे बड़े स्वार्थी कोई नहीं होते। कृतज्ञता को कुछ रखना तो चाहिए कि नहीं? लेगेसी छोड़ करके जाना चाहिए, विरासत छोड़ करके जाना चाहिए, अपने बच्चों को कुछ सिखा करके जाना चाहिए। आपने पाल लिया बहुत अच्छा, लेकिन हमारे लिए क्या छोड़ के गए आप? हमें क्या मिला? मिला आपको कुछ सिद्धों से? हमें तो कुछ नहीं मिला। 16 कारण भावनाओं में जिनमें तीर्थंकर, जिससे तीर्थंकर प्रकृति बनती है, सिद्ध भक्ति कहाँ उसमें? हाँ, अरिहत भक्ति है, आचार्य भक्ति है, बहुश्रुत भक्ति है, प्रवचन भक्ति है। सिद्ध भक्ति नहीं उसमें? होना चाहिए ना सिद्ध भक्ति उसमें भी? क्यों नहीं होना चाहिए? देखो, 16 कारण भावनाएं जिससे सिद्ध तीर्थंकर प्रकृति बनती है, बड़ी ही विचित्र बात लगती है जब सोचते हैं इसमें सिद्ध भक्ति क्यों नहीं रखी गई। हाँ, अरिहंतों को रख लिया, याद कर लिया, आचार्यों को याद कर लिया, जिनवाणी को याद कर लिया, उपाध्याय को याद कर लिया, सबको याद कर लिया, लेकिन सिद्धों को छोड़ दिया। तो अरिहंत भगवान ने भी बदला निकाल लिया। ऐसा क्या? हाँ, कि आचार्यों ने बदला निकाल लिया, कैसा कर दे? बताओ बताओ, कैसा सही है? उनने इन्हें छोड़ा तो इनने भी उनको छोड़ दिया। हाँ, टिट फॉर टेट, जैसे के साथ तैसा। थोड़ा सा ऐसा लग रहा हो कि महाराज जी आप कैसा बोले जा रहे, सिद्धों को ही निगलेक्ट किए जा लग रहा है ना? अजीब सा लग रहा है। हाँ, अजीब से नहीं लग रहा? जब आचार्य भगवान ने कहा भगवान को भी भूल जाओ, क्या कहा? गुरु और शिष्य के बीच में तीसरा कोई नहीं आना चाहिए, यहां तक भी भगवान भी नहीं आना चाहिए। तो ये थोड़ा सा अजीब सा नहीं हो गया? अभिमान नहीं झलक रहा? अच्छा, आचार्य का अभिमान झलक रहा था कि नहीं? बताओ। वो किसको भुलाने की बात कर रहे हैं? संसारी को भुलाने की बात करते तो भी समझ में आता है, विश्व को भुलाने की बात करते तो भी समझ में आता है। घर गृहस्थी को भूल जाओ, अन्य साधर्मी को भूल जाओ, अन्य शास्त्रों को भूल जाओ, जिससे मन डिस्ट्रैक्ट होता है, वो सब उन्हें भूल जाओ। यहाँ तो समझ में आता है, लेकिन आचार्य श्री बोल रहे हैं भगवान को भी भूल जाओ। बड़ी बात। और जबकि कहा जाता है भगवान को पहले याद करो। जब आचार्य भगवान के श्रीमुख से निकला कि दोनों के बीच में तीसरा कोई नहीं आए, तभी सिद्धि होती है। पर आपके और दुनिया में दूसरों के बीच में कितने हैं? 1760 होंगे आप लोगों के, है ना? गिनती नहीं, इतने होंगे। पर जब कुछ पाना होता है तो हमें अपने उपकारी को याद करना है। उपकारी को छोड़ करके हम सबको भुला दें, सबको भुला दें, सिद्धों को भी भुला दें। इसलिए उन्होंने स्वयं कहा पहले अरिहंतों को नमस्कार करो, नमो अरिहंताणम, नमो अरहंताणम। सिद्ध को बाद में करना। बोले क्यों? क्योंकि उपकार हमारे ऊपर किन्ने किया है? ये बैठे ऊपर दिख रहे, समोसरण में बैठे कि नहीं, गंधकुटी के ऊपर बैठे हैं। इन्हीं की पूजा होती है, इन्हीं का अभिषेक, इन्हीं की दिव्य ध्वनि, इनके उपदेश से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ। हे क्या है उपाधि, क्या है समझ जो विकसित हुई इन्हीं के माध्यम से। सिद्ध तो चले गए, सबको छोड़ करके, सारी दुनिया को छोड़ करके चले गए। उनके मन में कभी विचार भी नहीं आया इतनी सारी दुनिया का, इतनी बड़ी दुनिया का क्या होगा। ये बिलखते हुए प्राणी हैं, ऐसे ही डूब जाएंगे। थोड़ी सी करुणा तो आ जाती उनके हृदय में, नहीं आई।
बड़े सेल्फिश। तो उनसे हमारा उपकार ज्यादा नहीं होता है। उपकारी हमारे लिए कौन है? नमो अरिहंताणम, अरिहंत वे परम गुरु हैं, इसलिए सर्वप्रथम गुरु को नमस्कार किया। आगम में एक कथा आती है, जब अंजन चोर को सिद्धि हो गई है ना, और सिद्धि कौन सी हो गई उसकी? आकाशगामी विद्या मिल गई उसे। जैसी विद्या मिली तो विद्या ने पूछा उपस्थित होकर के, स्वामी आज्ञा दीजिए कि आपने मुझे सिद्ध कर लिया, मैं आपकी सेवा में हूं। तो चंदन चोर कहता है, मुझे तो सबसे पहले उस व्यक्ति के पास लेकर के चलो जिससे यह मंत्र मिला है। तो बोले कहाँ है वो? बोले तो वो सुमेरु पर्वत में अकृत्रिम चैत्यालय में भगवान की पूजा कर रहा है, दर्शन करने गए हैं। तो सबसे पहले तो मुझे तो वहीं जाना है। और वो आकाशगामी विद्या उसे लेकर के सुमेरु पर्वत में अकृत्रिम चैत्यालय में लेकर के पहुंचती है। जैसे ही मंदिर में अंजन चोर प्रवेश करता है, भगवान का समोसरण लगा है, वेदी में बैठे हैं प्रभु, भगवान को नमस्कार नहीं करता। वो किसे नमस्कार करता है? सेठ जी को नमस्कार करता है, भगवान को नमस्कार नहीं कर रहा। अब देखना विशेषता देखना, 3 लोक के नाथ सामने हैं और वो चरण किसके पड़ रहा है? सेठ जी के। अब मुनि महाराज होते, पंच परमेष्टि होते तो भी समझ में आता, ठीक है ना। अरिहंत होते, आचार्य उपाध्याय साधु होते तो समझ में आता। वो किसके चरण पढ़ने बैठ गया? वो सेठ जी के। अभिनय हो कि नहीं भगवान की? हुई कि नहीं अभिनय? ठीक है, 3 लोग के नाथ हैं, बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, लेकिन मेरे उपकारी कौन है? मुझे संभालने वाला कौन है? मुझे ऊपर उठाने वाला कौन है? मुझे बचाने वाला कौन है? मेरी रक्षा करने वाला कौन है? मुझे दिशा दिखाने वाला कौन है? तो दुनिया में सबसे पहले उपकारी को याद किया जाता है, और जो उपकारी को भूल जाता है उससे बड़ा कृतघ्नि कोई नहीं होता है। यदि हम अपना विकास करना चाहते हैं तो सबसे पहले उपकारी को याद करें। स्वयं भगवान ने कहा नमो अरिहंताणम को पहले कहो, क्योंकि वो हमारे उपकारी हैं। उन्होंने ही हमें संभाला, उन्होंने ही हमें बचाया है। अब हमारे उपकारी कौन है? आप लोगों के उपकारी कौन है? आदिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, कौन कौन उपकारी बताओ, आप सही सही बताओ। आचार्य श्री, कितने लोग मानते हैं आचार्य श्री उपकारी हैं? कितने % उपकारी? थोड़ा सही भी पूछ ले। कितने %? 100%। देखो समोसर में बैठ करके झूठ नहीं बोलो, मुंह दिखाई मत करो। महाराज जी पूछे जा रहे थे, बोले जा रहे, बोले क्या जाता है। और भीड़ में तो सबको हाथ खड़े ही कर लेते, कौन नहीं खड़े करता है? जो नहीं खड़ा करेगा वो आजू बाजू देखता है, अरे सबके खड़े तो वो भी खड़े कर लेता है। देखना ऐसे ही होता है, भीड़ में क्या होता है? हाँ, एक बजाता है, सब बजाते हैं, सब एक दूसरे को देखते रहते हैं कौन क्या कर रहा है। अब जब मेजोरिटी खड़े करने वाले की हो गई तो चलो अपन भी कर लो, नहीं तो दुनिया क्या कहेगी। तो आपने हाथ क्यों खड़े किए? लोग क्या कहेंगे? सही 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 बोल दो, अरे सही सही बोल दो, क्यों नहीं है? दुनिया क्या कहेंगी यदि हम नहीं हाथ खड़े करें? तो बहुत सारे लोगों के हाथ तो इसलिए खड़े हो जाते हैं, लोग क्या कहेंगे भैया कर लो, भीड़ में कौन पहचानता है। यहां से जाने के बाद हमें जो करना वही करेंगे, वही करोगे ना। प्रवचन के बाद, विधान के बाद यहां से उठ करके जाओगे तो क्या करोगे? जो आपको करना वही करोगे, जो आपकी धारणा वही रहेगी। मन तो आपका बदलने वाला है ही नहीं, बदलने वाला है कुछ नहीं, बदलने वाला। पर अच्छे हृदय से सोच करके बताओ, सही से बताना, हमारे उपकारी कौन है? कौन है? तो नमो आयरियाणम, नमो अरिहंताणम, ठीक है ना। अब नमो आयरियाणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम। अब ठीक है, नमोकार मंत्र ऐसा पढ़ लें अपन। नमो वज्रायाणम, नमो लोए सवसाहुणम। अपना नमोकार मंत्र कैसे चलेगा? अब कौन सा चले, कैसे चलेगा? कितने लोग पढ़ेंगे अब? नमो आयरियाणम। अब हाथ खड़े करें, कितने लोग पढ़ेंगे? अब कोई नहीं उठा रहे हाथ।
यानी अपने मुख से ही भी बदल गए एकदम तुरंत। अभी आपने कहा परम उपकारी कौन है, आचार्य श्री, अब हम कह रहे नमो आर्यम पढ़ो तो सब शांत हो गए। बदल गए कि नहीं? देख लिया अपनी बुद्धि को, देख ली। आपका समर्पण समझ में आ गया? आ गया समर्पण? अब डर लगने लगा कहीं अभिनय ना हो जाए। डर लगने लगा ना? किसकी अभिनय हो जाएगी? अरिहंत भगवान की। अरे भगवान की पहले गुरु को याद कर रहा है। डर लगने लगा। अब आचार्य भगवान को क्यों नहीं डर लगा? आचार्य श्री ने कहा गुरु और शिष्य के बीच में तीसरा कोई नहीं आए, भगवान भी ना आए। यदि ऐसी साधना उस शिष्य की हो जाएगी तो शिष्य अल्प से अत्यल्प अवधि में सब कुछ सीख सकता है, सब कुछ पा सकता है जो गुरु के भीतर है। ऐसी साधना जिसकी हो जाती है, उसका समर्पण इस प्रकार का हो जाता है, और वह समर्पित व्यक्ति सिर्फ अपने इष्ट के अलावा कहीं और ध्यान देता है नहीं। उसे दिन रात उठते बैठते खाते पीते सोते जागते चलते फिरते वही इष्ट नजर आते हैं। जब ऐसी तीव्र लगन होती है अंदर से तो सिद्धि होती है। आप सबकी ऊपरी ऊपरी लगन है, कहने की है, बातों का जमा खर्च है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सत्य कह रहे हैं। अभी हृदय से कोई मान नहीं रहा, मानो हृदय से, कोई उसमें दोष नहीं लगेगा। नमो आर्यणम कह ले, हम कह दे, कोई दोष नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर जब हम जिनवाणी पढ़ेंगे नमो अरिहंताणम, अब हम जिनवाणी से सीख रहे हैं क्योंकि अरिहंत भगवान ने जिनवाणी दी है। लेकिन जब हम स्पेशल भक्ति करेंगे, गुरु की भक्ति करेंगे, उस समय नमो आर्याणम। जब मंदिर जाएंगे तो नमो अरिहंताणम। जब एकांत में बैठे हैं, विशेष दिन आया है, विशेष पल आया है, विशेष क्षण आया है, तो अपने उपकारी को सर्वप्रथम हम स्मरण में लेकर के आएंगे, उन्हें पहले नमस्कार करेंगे, उनके उन किए हुए उपकारों को बिल्कुल हृदय में लेकर के आएंगे, और उस उपकार के बदले में हम कुछ चुकाने की बात लेकर के आएंगे। दुनिया में सबसे बड़ा ऋण जानते हो किसका होता है? पिता से बड़ा ऋण माँ का, माँ से बड़ा ऋण गुरु का होता है। गुरु का ऋण सबसे बड़ा ऋण होता है। पिता के ऋण को चुकाना फिर भी आसान है, माँ के ऋण को चुकाना फिर भी आसान है। भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि पिता के ऋण से मुक्त होना चाहिए, इसका वो पिता की सेवा करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, लेकिन उनसे भी बड़ा ऋण होती किसी का होता है तो गुरु ऋण होता है। कितने लोगों ने गुरु के ऋण को उतारा है? उतारने की बात तो बहुत देर सोचा भी नहीं होगा आप लोगों ने, कभी सोचा है? शायद किसी ने नहीं सोचा। इस कारण आचार्य भगवान ने कहा है गुरु गोविंद दियो बनाए। गुरु ही गोविंद बनाने वाले होते हैं। यदि गुरु संस्कार ना करें उस प्रतिमा में तो वो प्रतिमा सिर्फ एक स्टैचू रहती है, मूर्ति रहती है। नहीं तो क्या अंतर आ जाता है? पंचकल्याणक के पहले वही प्रतिमा है, पंचकल्याणक के बाद भी वही रूप रंग रहता है, वही आंखें, वही हाथ, वही पैर, सब कुछ तो वही रहता है प्रतिमा में प्रतिष्ठा के पहले। फिर उसकी पूजा क्यों नहीं करते? उनके दर्शन क्यों नहीं करते? और जैसे ही गुरु के हाथों से अंकन्यास हो जाता है, गुरु सूर्य मंत्र दे देते हैं, अब वह पूजनी हो जाती है। हर व्यक्ति लालायित हो रहता है उस प्रतिमा की पूजा करने के, उसका अभिषेक करने के। क्या आखिर क्या सोचा? गुरु उस प्रतिमा में प्राण डाल देते हैं, प्राणों की प्रतिष्ठा कर देते हैं, पत्थर से भगवान बना देते हैं। तो जड़ से जड़ वस्तु को भी भगवान बनाने के लिए भी गुरु की आवश्यकता होती है। तो इस चेतन आत्मा को भगवान बनाने के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं होगी। बिना देशना लब्धि के कभी सम्यक दर्शन नहीं होता है। देशना होना बहुत आवश्यक है। जो देशना देने वाला होता है, जो समझाने वाला होता है, सात तत्व का उपदेश देने वाला होता है,
वही हमारे लिए सबसे महान उपकारी है। तो हम सब के लिए इस युग में महान उपकारी कौन है? आचार्य प्रवर गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। अब आचार्य भगवान पार्थिव देव के देह से तो हमारे बीच में नहीं है। माघ शुक्ला नवमी के दिन गत वर्ष डोंगरगढ़ चंद्रगिरी क्षेत्र से वो चले गए। अब उनकी प्रथम स्मृति दिवस आ रहा है, समाधि दिवस। मनाना चाहते हो? मनाओगे? उपकार को याद करोगे? कैसे उपकार को याद करोगे? तो पूजा करके, हाँ, विधान करके। बताओ। जब भी कोई समाधि दिवस की बात आती है, व्यक्ति मनाता तो है समाधि दिवस, बस पूजा कर लेता है, महापूजा कर लेता है, अर्घ चढ़ा लेता है, आचार 36 ही विधान कर लेता है, और भी कुछ कार्य कर लेता है। होना तो वह चाहिए कि उस पवित्र भूमि में पहुंच करके हम उस माटी को अपने मस्तक में धारण कर ले, लगा लें। होना तो यही चाहिए। वो माटी एक एक कण वो पूज्य हो गया है, तभी तो वो निषिद्धिका पूज्य मानी जाती है। जिस क्षेत्र में उनकी पार्थिव देह रखी गई, जहां वो देह का विसर्जन हुआ, जहां संस्कार हुआ, वो माटी, वो एक एक कण पूज्य हो जाता है। समय शिखर की टोक क्यों पूज्य है? जबकि वहां कोई मूर्ति नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, हा? कोई प्रतिमा नहीं, कुछ भी नहीं है। इसलिए वह पूज्य है कि जहां उन प्रभु ने निर्वाण पाया, आज भी वह भूमि उतनी ही ऊर्जा से भरी हुई है। आज भी वहां की वर्गणाएं उतनी ऊर्जा से भरी हुई हैं। तो उस वर्गणा को लेना चाहिए। इसीलिए हर व्यक्ति शाश्वत सिद्ध क्षेत्र वंदना करने के लिए जाता है और अपने आप को धन्य मान लेता है, कृतकृत्य मान लेता है। आगम में इसलिए कहा गया है, एक बार जो भावों से उस क्षेत्र को स्पर्श कर ले, उस भूमि को अपने माथे पे लगा ले, उस माटी को अपने माथे पे लगा ले, तो उसका संसार ज्यादा नहीं रहता है। भाव सहित बंदे जो कोई, ताहे नरक पशुगति नहीं हुए। आप सब लोग तो नरक पर और पशु तो बनोगे नहीं अब कभी, कि सब लोग सम्य शिखर जी होकर के आ गए हो। आ गए हो ना? कितने लोग नहीं गए सम्य शिखर जी? सभी लोग गए हैं, इसके मतलब तो सभी लोग अब भविष्य में नारकी बनने वाले नहीं हो और तिरंज बनोगे नहीं। ठीक है ना? सत्य है नहीं है? अब पढ़ते हो ना, भाव सहित, वैसे वहां तो लिखा एक बार बंदे जो कोई, अथवा भाव सहित बंदे जो कोई। तो सभी लोगों ने भावों से वंदना की है, भावों से। तो अब कभी नरक नहीं जाओगे ना आप लोग, हाँ, और कभी तिरंज नहीं बनोगे। अच्छा, भाव सहित बंदे जो कोई का अर्थ क्या होता है जानते हो? जो भावों से उस माटी को छू लेता है, वहां से लौट करके आता है, उसका आचरण पूरा बदल जाता है। जाने के पहले जैसे पापों में वो लिप्त रहता है, उसके बाद वंदना करने के पश्चात वो पापों से ऊपर उठ जाता है। उसका चरित्र निर्मल हो जाता है। जिसका चरित्र निर्मल हो जाता है, आचरण सुधर जाता है, वो जीव कभी भी नरक और पशु गति में नहीं जाता। नियम है, जो व्रत को ग्रहण कर लेता है, प्रतिमाओं को ले लेता है, नियम से वो देवगति को जाने वाला होता है। इसलिए लिखा है, भाव सहित वंदे जो कोई, ताही नरक पशुगति नहीं हुई। तो भावों से वंदना करने वाले का पूरा चरित्र बदल जाता है। ऐसे ही जो इस निषिद्धिका की वंदना करता है, उसका आचरण बदल जाता है। गुरु का उपकार मानने का अर्थ इतना नहीं समझना कि पूजा कर लिया। गुरु के उपकार को हृदय में धारण करने का अर्थ है अपने आचरण को बदलना है। जिस रास्ते पे उन्होंने कदम बढ़ाया था, जिस रास्ते पे वे चले थे, उस रास्ते पे हम भी कदम बढ़ाना सीखे। तो सबका कदम ऐसी रहेगा, आचरण सुधर जाएगा। सारे लोग प्रतिमाधारी नहीं, ज्यादा हो गया। हम तो मुनि बोल रहे थे से। सारे लोग मुनि आरी का बन जाएंगे।
नहीं होता तो नहीं हो पाएगा। सारे लोग सारे सही श्रावक बन जाएंगे प्रतिमाधारी? नहीं। सारे लोग जो है पाक्षिक श्रावक तो बन ही जाओगे कि नहीं? जैन कुल के योग्य आचरण करने वाले तो बन जाओगे कि नहीं? पापों को तो त्याग दोगे कि नहीं? सप्त व्यसनों को तो त्यागोगे कि नहीं? इतना तो त्यागी हो जाओगे इतने बड़े कि नहीं होगे? तो ये जो आचरण बदलने वाला श्रावक होता है वह गुरु के उपकार को मानने वाला होता है, और उस उपकार को जो हृदय से मान लेता है फिर भावों से उनकी पूजा भी करता है। जब हम उनकी पूजा करेंगे, उनका गुणानुवाद करेंगे, उनकी की हुई साधना को स्मरण में लेकर के आएंगे, उनकी किए हुए एक एक उपकार को याद करेंगे, प्राणी मात्र के प्रति जिन्हें जो उपकार का भाव आचार्य भगवान ने किया है, भाव ही नहीं किया आचरण भी किया है, उसे हम याद करें, लेकर के आए, तो मानना समाधि दिवस मनाना बहुत सार्थक हो जाएगा। पर हमारा तो भरोसा नहीं है। विधान के बाद, पंचकल्याण के बाद हमारी भावना तो है हम भी उस माटी को छू ले। 6 तारीख को जाकर के समाधि दिवस आ रही है, नहीं है तो 18 तारीख को डेट के हिसाब से छू ले। भावना तो यही है, समाधि यही करना है। हाँ क्या बोल रहे? यही जन्म यही समाधि ऐसा बोल रहे? अच्छा नहीं, हम समझे समाधि यही करना है, ऐसा हमने सुना। समाधि दिवस बोले उनने, हमने थोड़ा सुन नहीं पाया पूरा, क्योंकि रास्ता लंबा है। 30 तक तो पंच कल्याणक है, फिर 30 के बाद हम विहार करेंगे तो भंडारा तक तो पहुंच ही जाएंगे, कि साकोली तक, हाँ कि देवरी तक, कहाँ तक? भंडारा, साकोली, देवरी, कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएंगे। कैसा करें बताओ? या तो फिर दूसरा रास्ता है गुरु के उपकार को याद करने का, गुरु के उपकार दिवस को मनाने का, समाधि दिवस को मनाने का। ताली क्यों बजा रहे हैं आप लोग? हाँ ताली क्यों बजा रहा है? हमने तो कुछ कहा ही नहीं अभी। हाँ सोच सकते हैं तारीख से वहां मनाए डोंगरगढ़, तिथि से यहां मना ले। सोच सकते हैं यदि आप लोग कुछ संकल्पित हो तो। अब सबके मुंह नीचे हो गए, अब कंडीशन क्या आ गई? हाँ आप कुछ सोच रहे होंगे कि महाराज जी एक मूर्ति और न दिलवा दे। क्यों आनंद ये सोच रहे होंगे? नहीं, सोच सकते हैं यदि आप लोग को संकल्प लेने को तैयार हो। मंदिर के कार्य तो हो रहे हैं। अब आचार्य भगवान ने जो जीवंत सम्यक दर्शन, जीवंत चारित्र, जीवंत आचरण की शिक्षा की बात कही है, सामान्य वर्ग के लिए यदि ऐसा कुछ कार्य करें कि आचार्य भगवान ने जो समाज के लिए किया है, जनहित के लिए ऐसे कार्य किए हैं। सही समाधि दिवस मनाना तो तब है कि जब हम भी साधर्मी के लिए, समाज के लिए, आपके साथ अपने आपसी बंधुओं के लिए, उनके चरित्र निर्माण के लिए कुछ कर सके, ज्ञान निर्माण के लिए कुछ कर सके, उनके आचरण को सुधारने के लिए कुछ कर सके, साधर्मी को ऊपर उठाने का संकल्प ले सके। यदि आप लोग ऐसा भाव बनाते हैं तो हम सोच सकते हैं, कर सकते हो भाव? मंजूर है? ज्ञानदान के क्षेत्र में क्या करने को तैयार हो? हाँ ज्ञानदान के क्षेत्र में क्या करने को तैयार हो? चरित्र निर्माण के क्षेत्र में क्या करने को तैयार? अच्छा कितने लोग प्रतिमा लेने को तैयार हैं? अरे वो नहीं, मंदिर वाली प्रतिमा नहीं, चारित्र वाली प्रतिमा। अभी चारित्र वाली प्रतिमा की बात कर रहे हैं, सहस्त्रकूट की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, त्रिकाल चौबीसी की बात नहीं कर रहे हैं, व्रत प्रतिमा की बात कर रहे हैं। 2 प्रतिमा। कितने लोग तैयार हैं? एक हाथ उठ रहा है। 6 तारीख के कम से कम 6 हाथ तो उठ जाए। हाँ 2 हाथ। 6 तारीख है, 6 हाथ तो उठ जाए। कोई हाथ ही नहीं उठा रहा है। अब देख लो ये है। अब आप बोल रहे हो महाराज जी यही क्यों? अरे यही तो हाथ तो उठाओ, 6 लोग तो दिख जाए, 6 मेंबर तो नजर आ जाए कि हम प्रतिमा लेने। अच्छा प्रतिमा लेने की भावना कितने लोगों की है? हाँ भावना टारगेट डिसाइड कर लो कौन से ईयर तक?
2025 चल रहा है, कब तक ले लोगे? अभ्यास रूप में अभी फाइनलाइज बाद में करेंगे, अभी संकल्प नहीं, अभी सिर्फ अभ्यास का संकल्प। 1 साल अभ्यास, 3 साल अभ्यास, 5 साल अभ्यास, 30 साल अभ्यास, 50 साल अभ्यास, कुछ तो बोलो। कोई तो एग्रीमेंट साइन हो अपना। भाव तो बनाना सीखो। यदि भाव बन जाएंगे आज, तो एक दिन वो भी जल्दी आ जाएगा। आचार्य भगवान का विशेष आशीर्वाद त्यागी व्रतियों के लिए रहता था। जब आप प्रतिमा लेने के क्षेत्र में आगे बढ़ोगे, तो आचार्य भगवान को सही रूप से मानने वाले होगे। इस भावना को बनाना, हाँ हम समझ सकते हैं आपकी शारीरिक मजबूरी, कोई बीमारी होगी, कोई दवाई आदि चलती होगी, तो उस कंडीशन को छोड़ करके, यदि वैसा नहीं तो हम कुछ ऐसा कार्य कर सकें ज्ञान दान के क्षेत्र में, आने वाली पीढ़ी के निर्माण के क्षेत्र में, उनको ऊपर उठाने के क्षेत्र में, उनको अच्छी शिक्षा और चरित्र उनका संस्कारवान हो सके, ऐसा कुछ क्षेत्र में कर सके, तो फिर हम सोच सकते हैं। बोलिए महामंत्री जी, तैयार हो? काय के लिए? ज्ञान दान के लिए? कॉर्डलेस दो थोड़ा सा, हाँ कैमरा भी सेट कर लो, थोड़ा सा रिकॉर्ड हो जाएगा तो पता चल जाएगा क्या बोल रहे हैं सबके सामने। देखो गुरुदेव की कृपा देखो, एक ये महान आचार्य और एक असंयमी के बारे में सोच रहे हैं, उन बच्चियों के बारे में सोच रहे हैं, उन बच्चों के बारे में सोच रहे हैं। जैन तो छोड़ दो, अजैनों के बारे में सोच रहे हैं। वो जानते हैं असंयमी है, इनको कोई व्रत नहीं लेना कभी भी, अजैन लोग कुछ नहीं करने वाले, लेकिन उनकी अनुकंपा देखो, उनके उत्थान के बारे में, और तो और जेल में बंद रहने वाले कैदियों के उत्थान के बारे में सोच रहे हैं, और तो और वो आदिवासी महिलाओं के निर्माण के बारे में सोच रहे हैं, उनकी गृहस्थी को ऊपर उठाने के बारे में सोच रहे हैं, और जो बीमार हैं उनके लिए औषध दान के बारे में सोच रहे हैं, जो बच्चियां नहीं पढ़ पाती उनके लिए सही शिक्षा के बारे में सोच रहे हैं। अब बच्चों के लिए सोचने वाले कौन हो आप में? हाँ बोलो। गुरुदेव जैसा आप आदेश करें, हम लोग वैसा करने को तैयार है। सभी लोग समर्थन दें कि गुरुदेव का जैसा आदेश आएगा हम वैसा करने को तैयार। हमारा कोई आदेश नहीं, हमें तो आचार्य भगवान के सपनों को पूर्ण करना है। अभी आचार्य भगवान का पहला सपना है पाषाण का जिनालय शीघ्र अतिशीघ्र बन करके तैयार हो सके, जल्दी हो जाए, उसके पंचकलानक प्रतिष्ठा हो जाए। गुरुदेव का सपना है शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ की समाज कुछ कर सके, ज्ञान के क्षेत्र में यहाँ की समाज कुछ करे, आगे आगे कुछ कार्य करके औषध के क्षेत्र में कुछ कार्य करे, चरित्र निर्माण के क्षेत्र में कार्य करे, इन्हें सर्वांगीण कार्य करे, तब तो वो हो पाएगा। भावना बनाना, सिर्फ हम इतना कह रहे हैं, हम तो सबसे कह रहे हैं भावना बनाना सीखो। भावना में इतनी शक्ति होती है, देवता लोग उतर करके आ जाएंगे आपकी भावना को पूर्ण करने के लिए। आचार्य भगवान का सिर्फ एक संकल्प रहता था, और जहां आचार्य भगवान ने संकल्प ठान लिया तो देवता लोग उनके बड़े बड़े कार्य करने आते थे। कुंडलपुर का महामहोत्सव ऐसे ही नहीं हो गया, मान करके चलना है। कई देवता उतर करके आए थे, तब इतना बड़ा महामहोत्सव का कार्यक्रम होता है। जो एक व्यक्ति ठान लेता है, भावना बना लेता है, तो देवा भी तत्स प्रणमंती जस्स धम्मे सयामणो, देवता भी उसको नमस्कार करते हैं, उसके सहयोगी बन जाते हैं। अपने आप ही वो आपके लिए दिशा निर्देश देते चले जाएंगे। प्रकृति अपने आप आपको कुछ ना कुछ संकेत देते चली जाएगी, और संकेत को हम मानते चले जाएंगे तो रास्ते खुलते चले जाएंगे और कुछ ना कुछ निर्माण होता चला जाएगा। तो हम हर वर्ग से कहना चाहते हैं, मानस बनाना, अपने मन में भावना बनाना कि हम भी जैसे आचार्य भगवान ने समाज के लिए इतना बड़ा कार्य किया, हम भी कुछ कर सके, तब तो हमारे जीवन की सार्थकता है। नहीं है तो क्या है, स्वार्थी बनकर के रह जाएंगे। अपने परिवार के लिए तो हर कोई जी लेता है, अपने बच्चों के लिए हर कोई जी लेता है, बच्चों के लिए हर कोई दुकान में मकान बना ही देता है, गाड़ी दे देता है। कौन नहीं देता है? कौन माता पिता नहीं देते? बताओ, कौन माता पिता व्यवस्था नहीं करते बच्चों के लिए? एक प्लॉट की व्यवस्था, एक मकान की व्यवस्था। अभी बच्चा ही नहीं, पोते के लिए भी एक प्लॉट खरीद करके रख लिए होंगे। कई ऐसे बैठे होंगे कि बस आके जी बैठे होंगे कि नहीं, पोते के नाम पे एक प्लॉट, बेपोती के नाम पे एक प्लॉट, यानी पोती की व्यवस्था करके बैठ जाते हैं। इसके लिए तो हर कोई जीता है, कौन सी बड़ी बात हो गई है? बात तो तब है जब परिवार से ऊपर उठ करके समाज के कल्याण के बारे में आप सोचो, देश हित के बारे में सोचो, तो समझना उसका सही धर्म है, उसका प्रैक्टिकल धर्म है, उसका सक्रिय सम्यक दर्शन है। आचार्य भगवान सीमा से ऊपर उठ करके जनजाति के बारे में सोचने वाले थे, प्राणी मात्र के बारे में सोचने वाले थे, इसलिए उन्होंने उस महानता को पाया। उनको मानने वाले मात्र जैन नहीं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, जैन अजैन सब लोग उनको मानने वाले थे। जो किसी को नहीं मानते आचार्य भगवान के चरणों में एकदम नतमस्तक हो जाते थे। ये भावना गुरुदेव की है।
तो सही रूप में जो गुरु के उपकार को मानने वाला होता है, उनके हर सपने को पूर्ण करने वाला होता है। तो करके दिखाओ, तब तो मानेंगे कि आप गुरु के उपकार को मान रहे हो। जयकारा तो हर कोई लगा लेता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। एक विधान कर लोगे, 436 विधान, उसमें कौन सी बड़ी बात है। एक महापूजा कर लोगे, एक शोभा यात्रा निकाल लोगे, वो तो एक दिन का नहीं 3 घंटे का कार्यक्रम है, फिर अपने में लग जाओगे। बस सभी लोग से कह रहे हैं मानस बनाना, एक भाव अपने भीतर जगाना। यदि भाव जागृत हो गया तो आप देखना स्वयं अचंभित हो जाओगे, कहां न कहां से अचानक वो कार्य होता चला जाएगा और सब कुछ व्यवस्था होती चली जाएगी। मान करके चलना। तो सभी लोग से कह रहे हैं एक भावना अपने भीतर पैदा करना शुरू करो, और जहां भावना पैदा होती है उसका संप्रेषण अपने आप चारों तरफ फैलता चला जाता है। सभी लोग उसमें सहयोगी बनते चले जाएंगे, कारवा बहुत बड़ा विशाल रूप ले लेगा। ऐसे ही आचार्य भगवान ने संघ को गुरुकुल नहीं बनाया, आचार्य भगवान के हृदय में वो भावना पैदा हुई थी। बस यही कहना चाहते हैं। यदि आप लोग मानस बनाएं तो फिर अपन 3 दिन के कार्यक्रम के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन जाना तो सबको चंद्रगिरी ही चाहिए। जो नहीं जा पाए वो यहां पर रहे, पर जाना तो सबको चंद्रगिरी चाहिए, उस माटी को स्पर्श करना है। प्रथम लक्ष्य तो वही होना चाहिए, क्योंकि वही पवित्र भूमि है। हमारी भी भावना है, नहीं तो हम इतना दूर से चल के और उल्टा 200 किलोमीटर जाने की सोच रहे हैं। हमें जाना तो दक्षिण है और हम चलेंगे पर उत्तर की ओर। लोग सोच रहे हैं महाराज जी जा तो सांगली रहे हैं, लेकिन ये सांगली का कहां से घूम घूम के आ रहा है। तो जाना तो हमें भी सांगली है, सांगली की वो दिशा है हमारी है, पर वाया होकर के वह जाएगी। नहीं गुरुदेव, वो रामटेक के चैत्यालय के लिए शायद वो योग बन रहा है। पर अभी जो है हमने समाधि दिवस की भावना माना है 4, 5, 6। यदि आप लोग बनाएं तो एक अच्छा कार्यक्रम निर्धारित कर सकते हैं। और 26 तारीख को 8 साल से ऊपर के बालक बालिका को जो बेसा में पंच कल्याणक होने वाले हैं, जिस दिन भगवान का जन्म कल्याणक महामहोत्सव है, सारे बच्चों के लिए एक उपनयन संस्कार होगा, सम्यक दर्शन संस्कार होगा, बहुत महत्वपूर्ण संस्कार होगा। तो नागपुर के जितने भी बच्चे हैं, विशेष रूप से पेरेंट्स से कहना अपने बच्चों को लेकर के आना है। बच्चों का मुंडन होगा और बच्चियों का कोई मुंडन नहीं होगा। तो बच्चियों की संस्कार करने वाली आरिकाएं रहेंगी और ब्रह्मचारिणी दीदियां रहेंगी। ये तो रहेंगी ना संघ में, है ना। हाँ। और बच्चों के संस्कार करने के लिए तो संघ है, मुनि महाराज है, इतने सारे क्षुल्लक और ब्रह्मचारी हैं। तो जैसे नेमावर में किया था, और सबसे पहले जिंतूर में आचार्य भगवान ने 1100 से अधिक बच्चों का संस्कार आचार्य भगवान ने किया था। आप लोगों ने देखा भी होगा, गुरु के हाथ किसी के मस्तक पर ऐसे ही नहीं आ जाते हैं। आशीर्वाद देना अलग है, लेकिन बीजारोपण करना, संस्कार बनाना और वो श्रीकार का स्वास्तिक का लेखन करना, एकमात्र जब दीक्षा होती है उस समय गुरु के हाथ जो है केसर से रंगे हुए होते हैं और वो श्रीकार का और स्वास्तिक का लेखन करते हैं। और दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट क्षण आता है जब 8 वर्ष से ऊपर का वो बालक हो जाता है, उसके भीतर उपनयन के संस्कार आ जाते हैं। तो बालक जो है व्यसनों से बचा रहेगा, एक अच्छा नागरिक और एक अच्छा श्रावक बन करके निकलेगा। तो आप अपने बच्चों के अच्छे भविष्य को देखना चाहते हो तो सभी माता पिता और दादा दादी से कहना है कि अपने नाती पोतों को 26 तारीख को दोपहर को 1:30 बजे बहुत अच्छे से सजा धजा कर लेकर के आना है। सबको धोती दुपट्टे मिलेंगे, सबको हार मुकुट मिलेंगे, और बच्चों के लिए धर्म के संस्कार जोड़ने के लिए चांदी की माला भी मिलने वाली है। और क्या चाहिए आप लोगों को? और विशेष फोटो संस्कार वाली, कस्टमाइज फोटो। ठीक है, तो अब आप भावना बना लेना, फिर इसके बारे में हम सोच लेते हैं। गुरुदेव, मतलब पाठशाला समिति को ये जवाबदारी सौंप दी, वो आपकी। तो जिन लोगों को भी बोलिए। बच्चों के संस्कार कराना है वो पाठशाला समिति, नानू दीदी और पाठशाला के अरुण चौधरी, पंकज भी